जय हिंद दोस्तों, मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल टैलेंट स्काउट ऑनलाइन क्लासेस पर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बात कर रहे थे हम 11th क्लास बायोलॉजी की, जिसका सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है, जिसमें हम किंगडम मोनेरा पढ़ रहे थे। किंगडम मोनेरा में हम बैक्टीरिया मतलब आर्क बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया पे थे। तो यू बैक्टीरिया में जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया को ही यू बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। इनके अंदर रेस्पायरेशन प्रोसेस पढ़ने वाले इस वीडियो के अंदर कि रेस्पायरेशन कैसे होता है। So first of all, we need to understand what is the respiration. Respiration is the oxidation of the food which to produce energy. रेस्पायरेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है फूड मटेरियल का, जिससे कि एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके। अब यहाँ पर जो सेलुलर रेस्पायरेशन होता है, क्योंकि एक सेल सभी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एलिजिबल होती है, सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकती है, तो सेल्स के अंदर रेस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें? यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जो वहाँ रेस्पायरेशन परफॉर्म करता है। लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं, दिस बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक, ये बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होंगे। सो द मेम्ब्रेन बिकम इनफोल्ड, मीन्स इनकी जो मेम्ब्रेन रहती है, सेल मेम्ब्रेन, ये इनफोल्ड हो जाती है अंदर की तरफ, टू फॉर्म्स मीजोसोम्स, जो कि क्या बना लेती है? मीजोसोम्स बना लेती है। दिस मीजोसोम एक्ट एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गेनल्स फॉर बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल में यही मीजोसोम्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन के जैसे काम करता है। यहाँ पर जो बैक्टीरिया है, इनमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस के हिसाब से बेसिकली दो तरीके से डिवाइड किया गया। थर्ड टाइप भी यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन बेसिकली दो तरह से रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन, द रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सच बैक्टीरिया आर नोन एज एरोबिक बैक्टीरिया। एग्जाम्पल के लिए बेसिलस सब टिलीस, मतलब बेसिलस सब टिलीस जो बैक्टीरिया होते हैं, उनके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करते हैं। वहीं एनारोबिक बैक्टीरिया किनको कहेंगे? विच परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन, मींस दे रेस्पायर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। सम ऑफ द बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सर्वाइव नहीं कर पाते, इन्हें ऑब्लिगेट एनारोबिक कहा जाता है। ऑब्लिगेट एनारोबिक का मतलब क्या होता है? ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जैसे क्लास्टोडियम, ब्यूटेलियम इसके एग्जाम्पल में आता है। क्लास्टोडियम, बोटेलिनम इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हैं हम। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी और अब्सेंस में भी, दोनों में ही सर्वाइव कर सकते हैं। इन्हें फैकल्टेटिव बैक्टीरिया कहा जाता है, मतलब ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस या अब्सेंस दोनों में ही रेस्पायरेशन कर सकते हैं। अब बैक्टीरिया के अंदर जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, वो हम पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन क्या है? एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म, है ना। तो तीन तरह से ये रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं: वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। इस वीडियो के अंदर हम सेक्सुअल और वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज टेक प्लेस विद द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द बैक्टीरिया, इन विच फर्स्ट इज द बर्डिंग। सबसे पहले क्या होता है? बर्डिंग प्रोसेस होती है। अब ये बैक्टीरियल सेल हैं, देयर इज ए बैक्टीरियल सेल which containing everything, means chromatin material etc. This बैक्टीरियल सेल्स हैविंग ए प्यूट्यूबरेंस, इसके ऊपर एक प्रोट्यूबरेंस जैसे स्ट्रक्चर, एक उभार जैसे स्ट्रक्चर बनने लगती है, दैट इज नोन एज बर्ड। इसी को क्या बोलते हैं? बर्ड बोलते हैं। सम ऑफ द क्रोमेटिन मटेरियल, ये डीएनए आरएनए वगैरह क्रोमेटिन मटेरियल होता है, इट ट्रांसफर इनसाइड द प्रोट्यूबरेंस आर बर्ड। ये प्रोट्यूबरेंस के अंदर यहाँ पर आ जाते हैं। एंड आफ्टर द ग्रोथ ऑफ द प्रोट्यूबरेंस बिकम मैच्योर्ड, मीन्स ये प्रोट्यूबरेंस क्या हो जाता है? मैच्योर हो जाता है। आफ्टर देयर मैच्योरेशन इट बिकम सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट सेल्स एंड प्रोड्यूस ए न्यू बैक्टीरिया, और इस तरह से एक नया बैक्टीरिया प्रोड्यूस होता है, जिसे बर्डिंग कहा जाता है। दूसरी जो प्रोसेस होती है यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बैक्टीरिया के अंदर, वो है बाइनरी फिजन। सो अंडर फेवरेबल कंडीशन, अंडर फेवरेबल कंडीशन मतलब जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो, अनुकूल हो, सॉरी अनुकूल हो, प्रतिकूल नहीं, व्हेन द कंडीशन बिकम फेवरेबल, अंडर द फेवरेबल कंडीशन, मतलब अनुकूल परिस्थितियों में क्या होता है? द क्रोमेटिन मटेरियल ऑफ द बैक्टीरियल सेल, इस बैक्टीरियल सेल का ये न्यूक्लियोइड है, इसके क्रोमेटिन मटेरियल क्या करेंगे? सेपरेट
इन बोथ ऑफ द पोल्स, ये दोनों पोल्स के ऊपर सेपरेट होने लगेंगे। द फुरो फॉर्मेशन टेक प्लेस इनसाइड द सेल वॉल में फुरो फॉर्मेशन होता है। एंड विद द फुरो फॉर्मेशंस जिलेटिनेशन इज टेक प्लेस, यहाँ पर जिलेटिन की परत चढ़ने लगती है। सो बोथ ऑफ द सेल्स बिकम मीन्स सेल्स इज बिकम सेपरेटेड इनटू टू हाफ्स, मीन्स यहाँ पर सेल जो रहती है वो दो हिस्सों में बढ़ जाती है। After the separation of the cells in two halves, each of the halves produce a complete cell. हर एक जो आधा आधा हिस्सा रहता है वो एक नई सेल प्रोड्यूस करता है। दिस प्रोसेस रिपीट एंड आफ्टर 24 आवर्स, ये प्रोसेस लगातार रिपीट होती रहती है और 24 आवर्स में ए सिंगल बैक्टीरिया कैन प्रोड्यूस 2000 टन्स ऑफ द बैक्टीरियल सेल्स, मतलब इतने मास की बैक्टीरियल सेल्स ये प्रोड्यूस कर सकती एक सेल 24 आवर्स में। बट इट इज नॉट अचीव्ड, ऐसा होता नहीं है ड्यू टू अनफेवरेबिलिटी, मीन्स कई सारी कंडीशन, जैसे स्पेस की कमी हो जाती, बहुत सारी बैक्टीरियल सेल ग्रोथ करती, फूड की कमी हो जाती है, केमिकल इफेक्ट उस पर होते हैं, उनसे जो पाइजीनियस वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उससे अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है, जिससे कि ऐसा होता नहीं, वरना ऐसा हो सकता है अगर फेवरेबल कंडीशन मिले तो। इसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ जाता है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के टाइप थे। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के अंदर। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टेक प्लेस बाय एंडोस्पोर। इसके अंदर पहली प्रोसेस होती है एंडोस्पोर की। एंडोस्पोर फॉर्मेशन इज टेक प्लेस अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन। ये अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर होने वाली प्रोसेस होती है इन विच द सेल प्रोड्यूस एंडोस्पोर विच इज रेसिस्टेंट, जो कि रेसिस्टेंट स्पोर होता है, जिसे एंडोस्पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? एंडोस्पोर को। रेसिस्टेंट स्पोर इसके अंदर बनने लगता है। एंड द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल इज एक्यूमुलेटेड इन देयर सेंटर इनसाइड द एंडोस्पोर। इसका जो प्रोटोप्लाज्म रहता है वो कहाँ जाने लगता है? इस एंडोस्पोर के अंदर जाने लगता है। सो द सेल बिकम डिहाइड्रेट, मतलब सेल के अंदर डिहाइड्रेशन होने लगता है, पानी की कमी होने लगती है। आफ्टर देन द सेल वॉल बिकम रप्चर, सो द एंडोस्पोर बिकम सेपरेटेड, मीन्स सेल वॉल रप्चर हो जाती है, जिससे एंडोस्पोर क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। आफ्टर द सेपरेशन ऑफ द एंडोस्पोर व्हेन द कंडीशन बिकम फेवरेबल, जब कंडीशन फेवरेबल हो जाती है, दिस एंडोस्पोर प्रोड्यूस ए वॉल अराउंड इट, ये अपने आसपास एक वॉल प्रोड्यूस करने लगती है एंड बिकम ए कंप्लीट बैक्टीरियल सेल, और इस तरह से कंप्लीट बैक्टीरियल सेल बन जाती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही अगले टाइप में होता है जूस्पोर फॉर्मेशन बाय जूस्पोर। तो जूस्पोर क्या होता है? इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। ये क्या है? बैक्टीरियल सेल वॉल है। इनसाइड द बैक्टीरियल सेल्स मेनी जूस्पोर्स आर फॉर्मेट, कई सारे स्पोर्स इसके अंदर फॉर्मेट होते हैं, जिन्हें जूस्पोर बोलते हैं। आफ्टर देन द सेल वॉल इज ब्रस्ट, जूस्पोर बढ़ने लगते हैं, जिससे ये जो सेल वॉल होती है ये फट जाती है एंड स्पोर बिकम सेपरेटेड एंड फ्री फ्रॉम द सेल। जो जूस्पोर रहते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं सेल से। व्हेन द कंडीशन बिकम फेवरेबल दिस जूस्पोर्स प्रोड्यूस न्यू बैक्टीरिया, फेवरेबल कंडीशन में हर एक जूस्पोर एक नया बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। इस तरह से जूस्पोर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगला होता है कोनिडिया। सो कोनिडिया क्या होता है? देयर आर फिलामेंटियस बैक्टीरिया। ये फिलामेंटियस बैक्टीरिया फिलामेंट के रूप में होते हैं, मतलब इस तरह के फिलामेंटियस बैक्टीरिया होते हैं फिलामेंट के रूप में। इन दिस फिलामेंटियस बैक्टीरिया ऑन देयर एपेक्स, एपेक्स जो होता है फिलामेंट का, इस एपेक्स के ऊपर ए चेन ऑफ द स्पेशल सेल्स ऑफ फॉर्मेट, यहाँ पर खास तरह के चेन बनने लगती है स्पेरिकल सेल्स की। स्पेरिकल जो सेल्स रहती हैं, इन स्पेरिकल सेल्स को ही कोनिडिया बोलते हैं। दिस कोनिडिया बिकम सेपरेटेड, ये कोनिडिया सेपरेट हो जाएंगे सेल से एंड अंडर फेवरेबल कंडीशन प्रोड्यूस न्यू बैक्टीरिया, फेवरेबल कंडीशन में नए बैक्टीरिया ये प्रोड्यूस कर देते हैं। तो इस तरह से हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर। अगले वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।